राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको तुलसी विवाह की कथा और महत्व बताएंगे। तुलसी विवाह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन किया जाता है। इसे देव उठनी या देवोत्थान एकादशी या देव प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है। यह एक श्रेष्ठ मांगलिक और आध्यात्मिक पर्व है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस तिथि पर भगवान श्री हरि विष्णु के साथ तुलसी जी का विवाह होता है, क्योंकि इस दिन भगवान नारायण 4 माह की निद्रा के बाद जागते हैं। भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है। तुलसी का एक नाम वृंदा भी है। नारायण जब जागते हैं तो सबसे पहली प्रार्थना हरि वल्लभा तुलसी की सुनते हैं। इसलिए तुलसी विवाह को देव जागरण का पवित्र मुहूर्त माना जाता है। तुलसी विवाह करने से जीवन में आ रही समस्याओं का अंत हो जाता है। जिन लोगों का विवाह नहीं हो पा रहा है, उन लोगों के रिश्ते पक्के हो जाते हैं। इतना ही नहीं, तुलसी विवाह कराने से कन्यादान जितना पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए जिनकी कन्याएं नहीं होती, उन्हें तुलसी विवाह अवश्य करना चाहिए। आज के दिन तुलसी विवाह की कथा सुनने मात्र से ही भगवान विष्णु और माँ तुलसी की कृपा से सभी कष्टों और संकटों से मुक्ति मिलती है। वैवाहिक जीवन सुखमय बनता है और सुख समृद्धि सौभाग्य की प्राप्ति होती है। श्री हरि और तुलसी विवाह की कथा। यह कथा पौराणिक काल से है। हिंदू पुराणों के अनुसार जिन्हें हम तुलसी नाम से जानते हैं, वे एक राक्षस कन्या थीं, जिनका नाम वृंदा था। राक्षस कुल में जन्मी वृंदा श्री हरि विष्णु की परम भक्त थीं। वृंदा के वयस्क होते ही उनका विवाह जलंधर नामक पराक्रमी असुर से करा दिया गया। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त होने के साथ ही एक पतिव्रता स्त्री थीं, जिसके चलते जलंधर अजय हो गया। जलंधर को अपनी शक्तियों पर अभिमान हो गया और उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर देव कन्याओं को अपने अधिकार में ले लिया। इससे क्रोधित होकर सभी देव भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में गए और जलंधर के आतंक का अंत करने की प्रार्थना करने लगे। परंतु जलंधर का अंत करने के लिए सबसे पहले उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व भंग करना अनिवार्य था। भगवान विष्णु ने अपनी माया से जलंधर का रूप धारण कर वृंदा को स्पर्श कर वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया, जिसके कारण जलंधर की शक्ति क्षीण हो गई और वह युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को श्री हरि के छल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, हे नाथ, मैंने आजीवन आपकी आराधना की, आपने मेरे साथ ऐसा कृत्य कैसे किया। इस प्रश्न का कोई उत्तर श्री हरि के पास नहीं था। वे शांत खड़े सुनते रहे। जब वृंदा को अपने प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने भगवान विष्णु से कहा कि आपने मेरे साथ एक पाषाण की तरह व्यवहार किया है। मैं आपको शाप देती हूँ कि आप पाषाण बन जाएं। शाप से भगवान विष्णु पत्थर बन गए। सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा। देवताओं ने वृंदा से याचना की कि वे अपना शाप वापस ले लें। देवों की प्रार्थना को स्वीकार कर वृंदा ने अपना शाप वापस ले लिया। परंतु भगवान विष्णु वृंदा के साथ हुए छल के कारण लज्जित थे। अतः वृंदा के शाप को स्वीकार करते हुए उन्होंने अपना एक रूप पत्थर में प्रविष्ट किया, जो शालिग्राम कहलाया। भगवान विष्णु को शाप मुक्त करने के बाद वृंदा जलंधर के साथ सती हो गई। वृंदा की राख से एक पौधा निकला, जिसे श्री हरि विष्णु ने तुलसी नाम दिया और वरदान दिया कि तुलसी के बिना मैं किसी भी प्रसाद को ग्रहण नहीं करूँगा। मेरे शालिग्राम रूप से तुलसी का विवाह होगा और कालांतर में लोग इस तिथि को तुलसी विवाह के रूप में मनाएंगे। जो मनुष्य कार्तिक एकादशी के दिन तुलसी का मेरे साथ विवाह करेगा,
उसकी हर मनोकामना पूरी होगी। बिना तुलसी दल के शालिग्राम या विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। शालिग्राम और तुलसी का विवाह भगवान विष्णु और महालक्ष्मी का ही प्रतीकात्मक विवाह माना जाता है। देवताओं ने वृंदा की मर्यादा और पवित्रता को बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह तुलसी से कराया। इसी घटना के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ कराया जाता है। तुलसी विवाह के संबंध में प्राचीन ग्रंथों में एक और कथा दी गई है। इस कथा के अनुसार एक परिवार में ननद भाभी रहती थी। ननद अभी कुंवारी थी। वह तुलसी की बड़ी सेवा किया करती थी, पर भाभी को यह सब फूटी आंख नहीं सुहाता था। कभी कभी तो वह गुस्से में कहती थी कि जब तेरा विवाह होगा तो तुलसी ही खाने को दूंगी तथा तुलसी ही दहेज में दूंगी। यथासंभव जब ननद की शादी हुई तो उसकी भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़कर रख दिया। भगवान की कृपा से वह गमला स्वादिष्ट व्यंजनों में बदल गया। गहनों के बदले भाभी ने ननद को तुलसी की मंजीरी पहना दी। वह सोने के आभूषणों में बदल गई। वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया तो वह रेशमी वस्त्रों में बदल गया। ननद की ससुराल में उसके दहेज आदि के बारे में बहुत बड़ाई हुई। इस पर भाभी को बड़ा आश्चर्य हुआ और तुलसी जी की पूजा का महत्व उसकी समझ में आ गया। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहती थी कि तू भी तुलसी जी की सेवा कर, तुझे भी बुआ की तरह फल मिलेगा। पर लड़की का मन तुलसी सेवा में नहीं लगता था। लड़की के विवाह का समय आया तो भाभी ने सोचा जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद से किया उसी कारण उसे इतनी इज्जत मिली, क्यों ना मैं अपनी लड़की के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करूं। उसने तुलसी का गमला फोड़कर बारातियों के सामने रख दिया, परंतु इस बार मिट्टी मिट्टी ही रही। मंजीरी व पत्ते भी अपने पूर्व रूप में ही रहे तथा जनेऊ जनेऊ ही रहा। सभी बाराती भाभी की बुराई करने लगे। ससुराल में सभी लड़की की बुराई कर रहे थे। भाभी ननद को कभी घर नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा मैं ही बहन से मिल आऊं। उसने अपनी इच्छा पत्नी को बताई तथा सौगात ले जाने के लिए कुछ मांगा। भाभी ने थैली में ज्वार भरकर कहा, और तो कुछ नहीं है, यही ले जाओ। भाई दुखी मन से चल दिया। भला बहन के घर कोई ज्वार लेकर आता है। बहन के नगर के समीप पहुंचकर उसने एक गौशाला में गाय के सामने ज्वार का थैला उलट दिया। तब गोपालक ने कहा, हे भाई, सोना मोती गाय के आगे क्यों डाल रहे हो? भाई ने उसको सारी बात बता दी तथा सोना मोती लेकर प्रसन्न मन से बहन के घर गया। बहन बड़ी प्रसन्न हुई। तुलसी माँ की कृपा से ही ज्वार सोने मोती में बदल गया। भाई ने यह सारी बात घर जाकर अपनी पत्नी को बताई। यह बात सुनकर भाभी को बहुत अफसोस हुआ। उसने तुलसी माँ से माफ़ी मांगी और उनका पूजन शुरू किया। भगवान विष्णु के सभी भक्तों को और खासकर उन व्यक्तियों को जिनके वैवाहिक जीवन में परेशानी चल रही है, उन्हें दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने के लिए तुलसी विवाह जरूर करना चाहिए। और जिन युवाओं के विवाह में अड़चन आ रही हैं, उन्हें भी तुलसी विवाह अवश्य करवाना चाहिए। तुलसी विवाह की कथा सुनने मात्र से ही भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी की कृपा से सभी कष्टों संकटों से मुक्ति मिलती है और सुख समृद्धि सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तुलसी विवाह पूरे विधि विधान से करना चाहिए। तुलसी विवाह घर पर किस तरह से करें? तुलसी विवाह घर पर करने की आसान विधि आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आप उस वीडियो को जरूर देखें और ध्यान रखें, तुलसी विवाह के दिन तुलसी जी के पत्ते ना तोड़ें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।